नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजीव कुमार राय, बेगूसराय बिहार से। आज मैं ये अपने प्लांट के ऊपर काफ़ी दिन से ग्रीन नेट था, मैंने ग्रीन नेट में भी किया, क्या क्या परेशानी हुआ, और अभी मैंने इसके ऊपर पूरा शेड लगाया है। तो अभी इसका मैं विजिटिंग कराना चाहता हूँ आपको कि ये शेड किस प्रकार से लगाया जाता है और इसके लिए कितना आपको, अगर शेड लगाते हैं तो किस तरह से लगाइएगा, वो मैं दिखा रहा हूँ। आइए, ये बीच में हम एल्वेस्टर दिए हैं ऊपर, और उस साइड में एल्वेस्टर है, और ये बीच में लाइट, ये बीच में जो है लाइट वाला दिया हूँ, ताकि इसके ऊपर प्रकाश जो है आते रहेगा। प्रकाश, जब प्रकाश संश्लेषण होते रहेगा तो मछली में विकास ज़्यादा होगा। दूसरी बात यह है कि इस साइड से टीन नहीं मिला लॉकडाउन के कारण, लॉकडाउन में वाइट शीट नहीं मिल सका, तो मैंने इधर ग्रीन ही दे दिया हूँ। इस साइड देखिए, इसमें ग्रीन शेड दिया, इससे भी प्रकाश संश्लेषण होता है, लेकिन वाइट शीट दी बेस्ट होता है। अभी मैं बताऊंगा कि इसका टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर इसमें कितना है, 29.6 29.6 जो है इसका टेम्परेचर अभी है। तो मेरा कहने का मतलब है कि आप अगर जब शेड नहीं लगाएंगे, ग्रीन नेट से करेंगे, तो आपके साथ 2, 3, 4 तरह का परेशानी होगा। पहला, आपका टेम्परेचर मेंटेन नहीं होगा। दूसरा, जो आपका कल्चर, जब भी बारिश होगा या कोई तरह का बात होगा तो कल्चर आपका ख़राब हो जाएगा। और हर समय पानी को एक्सचेंज करने से, पानी को बार बार एक्सचेंज करते रहेंगे तो उससे आपका ग्रोथ के ऊपर भी फ़र्क पड़ेगा। इसलिए शेड बहुत ज़रूरी है। और आप जब बिज़नेस शुरू करेंगे तो तत्काल, मतलब जो है आप जो है इसमें तत्काल जो है ग्रीन नेट से शुरू कर सकते हैं, लेकिन ये लॉन्ग लाइफ तक चलने वाला नहीं है। इसके लिए आपको शेडिंग लगाना बहुत ज़रूरी है। आगे बढ़िए। ये जो शेड है, इसकी लंबाई जो है 105 फीट है और चौड़ाई इसका 70 फीट है, और उसके हिसाब से मैंने इसमें टोटल शेडिंग किया है, तो 3-3.5 लाख रुपया लगभग मेरे को लग गया है। तो कॉस्टिंग तो सिर्फ मेन कॉस्टिंग था, पहले तो हमने इसको बनाने में खर्च किया, उसके बाद जब 1-2 साल इसको कल्चर कर लिया, देख लिया कि नहीं, इसको शेड देना बहुत ज़रूरी है, तो मैंने पहले जो सीमेंट टैंक बनाया था उसमें मैं शुरू से ही उसको शेड दिया हुआ है, लेकिन इसमें शेड नहीं दे पाया था और समय नहीं मिल पाता था। दूसरा, जैसे जैसे आमदनी होगा वैसे वैसे आगे बढ़ना है। तो इस बार जो मैंने बिक्री किया, फिश जो बेचा हूँ, कई आदमी का कमेंट था कि मतलब 1 लाख रुपया एक टैंक से महीना कैसे कमा सकते हैं। तो उसका कारण ये है कि एक टैंक पे कभी कोई भी नहीं 1 लाख का महीना कमा सकता है। मैं 40 टैंक पर 1 लाख का महीना, एक टैंक पे 20,000 रुपया ज़्यादा से ज़्यादा आप कमा सकते हैं। अगर एक टैंक में 20,000 रुपया कमाते हैं तो 40 टैंक में कितना हो जाता है, 40 दूना 80, यानी कि 8 लाख रुपया लगभग जो है आपका, 8 लाख रुपया लगभग जो है साल में आप कमा सकते हैं, एक कल्चर पे कमा सकते हैं। उसके लिए भी अटूट मेहनत करने की ज़रूरत है। इसमें बायोफ्लॉक तो सभी कर रहे हैं, अभी तो कुछ लोग जो चालू किए थे, कुछ बंद भी हो रहे हैं और कुछ बहुत बढ़िया कर रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब है, इसमें सबसे ज़्यादा आप कॉस्टिंग के ऊपर ध्यान नहीं देंगे। जब आपका कॉस्ट कम नहीं होगा तो आप इसमें कमाई नहीं कर सकते। जितना बड़ा टैंक रहेगा उतना आपको फ़ायदा होगा, जितना छोटा टैंक रहेगा तो छोटे टैंक में क्या होता है कि मेंटेनेंस करने में आपको ज़्यादा परेशानी होगा। अगर आप ये 28 टैंक है, इसके अंदर में 28 टैंक के जगह पर अगर 6 टैंक होता तब भी उतना ही लीटर पानी हो जाता, 3 लाख लीटर हो जाता। लेकिन मान लीजिए कि इसको हम अभी 28 टैंक करें तो 28 जगह लिक्विड ख़राब होगा। बड़ा, जब स्ट्रेंथ बड़ा रहता है तो उसमें पानी भी ख़राब होने का संभावना कम रहता है, और उसको सही ढंग से मेंटेन किया जाए तो बड़ा टैंक कल्चर के लिए, ग्रोथ के लिए दी बेस्ट है। तो मेरे बीच में आए हुए हैं अभी बेगूसराय से, क्या नाम है आपका? किशन कुमार। हाँ, कैसा लग रहा है यहाँ पर आपको?
बहुत अच्छा लगा। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। जी सर। यहाँ पर जो आपने देखा कैसा लगा आपको कि मतलब कल्चर कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। और मैं यहाँ से आने से पहले बहुत अदर इसी बिजनेस से रिलेटेड और भी लोगों से मिला था, और जहाँ से मुझे बहुत सारी कमियों के बारे में पता चला था। लेकिन जब यहाँ विजिट किया तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें थी जो लोग गलती कर रहे थे, वो चीज़ मुझे जाना समझा। और अब लगता है कि अगर मैं यहाँ से सीख कर समझ कर अगर इस बिज़नेस को स्टार्ट करता हूँ तो बेहतर नहीं, काफ़ी बेहतर कर सकता हूँ। और ये सब सर का देन है। जी जी, चलिए बहुत अच्छा है। मेरा कहने का मतलब है कि आप इनको मैं कॉस्टिंग अभी फीडिंग इनसे करवाता हूँ। फीड कॉस्ट बहुत कम करना है। मकई को उला लीजिए, पहले भी वीडियो दे रखा हूँ मैं। मकई को उला लीजिए और उसको दर्रा टाइप का होता है जो दर्रा, मकई आटा से थोड़ा सा मोटा, हल्का मोटा कर लीजिए। और उसके बाद उसमें राइस ब्रांड दीजिए। 10 किलो राइस ब्रांड दीजिए तो 4 किलो या 2 किलो 4 किलो 5 किलो मकई का आटा दर्रा बना करके दीजिए। और उसमें FCO मिलाइए। अगर कैटफिश है तो उसमें फिश मिल, जो फिश का पाउडर आता है वो बहुत जगह ऑनलाइन मिल जाता है, तो वो आप खरीद करके 2 किलो मिला दीजिए। और खल्ली, उसमें सोया खल्ली मिलाइए और उसको बॉल में लपेट करके पूरे टैंक में दीजिए। हम उसी तरह से 6 महीना कल्चर किया। पिछले साल मैंने जब कल्चर किया था तो मेरे को बचत नहीं हुआ था, मतलब बचत बिल्कुल नाम मात्र का हुआ था। और जब मैं इस बार कल्चर किया हूँ तो मेरा खर्चा उसका आधा से भी आधा हो गया। यानी कि पहले 1 महीना में मान लीजिए 50,000 का दाना लाता था और 50,000 का दाना उड़ जाता था। और अभी मैं 50,000 का सारा चीज़ मिला करके इसको देता हूँ तो लगभग मेरा 3 महीना निकल जाता है। तो अंतर ये है, इसी चीज़ को अंतर करना है और इसको कम कॉस्ट करके ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लेना है। इसको कम कॉस्ट करके ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लेंगे तभी आप इस बायोफ्लॉक को चला सकते हैं, वरना आपको जितना खर्चा होगा उतना ही आमदनी होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा दिन कितना दिन चला सकते हैं? 2 साल, 4 साल, 1 साल, 5 साल और 2-4 साल, उसके बाद फिर ये बंद हो जाएगा। तो इसको लॉन्ग टाइम तक चलाने के लिए इसमें कॉस्टिंग की कमी कीजिए। अगर 2 क्विंटल भी हो जाता है 200 रुपये के हिसाब से 40,000 रुपया आता है और 10,000 खर्चा होता है तो आपको 30,000 रुपया लगभग टैंक पर बच जाता है। लेकिन अगर मान लीजिए कि आपको खर्चा ही 30,000 हो जाएगा और फिर आप अगर करते हैं इसको तो आपको बचत नहीं होगा। बायोफ्लॉक बहुत कर रहे हैं, उनके दिल पर हाथ रख करके पूछिए कि कितना पैसा उन्होंने कमाया है। और मेरा यहाँ प्रतिदिन का बिक्री जो है लगभग 1 से 1.5 क्विंटल होता था। 1.5 क्विंटल बिक्री हो जाता था और उसके बाद जो है खुदरा बिक्री जो है जोर पकड़ लिया है लगभग। तो हमारे यहाँ से जो ट्रेनिंग करके गए हैं उनको भी, उनके यहाँ जो अगर प्रोडक्शन होता है तो मैं बोलता हूँ कि आप जितना भी प्रोडक्शन हो, आपको अगर बिकता है तो बेचिए और नहीं बिकता है तो मेरे पास गाड़ी करके भेज दीजिए, मैं पूरा खरीदने के लिए तैयार हूँ। और जो भी मार्केट नया में मार्केट की असुविधा होती है और मार्केट जो है नहीं मिलेगा तो लोग अनाप शनाप कम रेट दे करके आपको फिश जो है खरीद के लेके चले जाएंगे। इसलिए मार्केट को देखते हुए और यहाँ पर जितना भी लगभग 337 आदमी ट्रेनिंग करके यहाँ से गए थे और वो सभी लोग फार्मिंग कर रहे हैं। और लगभग मतलब 50-60 ऐसे फार्मर हैं जो शुरू में किए थे, उनका मैं मछली खरीद के यहाँ पर बेचा हूँ और मछली मैं यहाँ मंगवा लेता हूँ और यहाँ से मंगा करके बेचता हूँ। तो ये शेडिंग आपको मैंने दिखाना था, बहुत दिन हो गया था तो मैं सोचा एक बार शेडिंग दिखा दूँ। और शेडिंग जो है आप देख लीजिए, अगर आप लगाते हैं तो बीच में लाइट का सुविधा ज़रूर करें, ऐसा वाइट सीट जो है दें। इससे क्या होगा कि इसके ऊपर हाइड्रोफोनिक वगैरह लगाएंगे तो आपको काम कर जाएगा इसमें। अगर इसमें लाइट नहीं देंगे, सिर्फ एल्वेस्टर लगा देंगे तो उसमें फिर आपको आगे काम नहीं आएगा। इतना ही बोल करके बातों को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।